हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग को मैंने थोड़ा सा ओपन रखा है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है आपके आने वाले टाइम के लिए। कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं आपके आने वाले टाइम के लिए। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज जो भी यूनिवर्स की तरफ से रहेगा, ओपन मैसेज रहेगा आपके लिए। तो जो भी आपको यूनिवर्स यहाँ बताना चाह रही है उसको ओपन हार्ट, ओपन माइंड से लीजिएगा। एंड क्योंकि इन्हें सब पता है, तो आई ट्रस्ट हिम। जिन्हें सब पता होता है उनसे बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट में मैं ये रीडिंग करूँगी। बेसिकली 2 पाइल्स होंगे आपके लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप जैसे भी आपको ठीक लगे, आपको उन्हें इंट्यूटिवली चूज़ करना है। ओके, मैं यहाँ पे कोई ज़ोडिएक साइन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ अपने मन, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा। अपने कृष्ण पर भरोसा रखिएगा और उनकी सुनकर आप अपने मन में, अपने चित्त में कृष्ण को उतार कर उसी कार्ड को चूज़ करिएगा और अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए आप जो है अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं फाइल क्रिएट करने वाली हूँ यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट डेक से। और आज मेरा बहुत मन है भजन गाने का, तो अगर आपको पसंद है तो एंजॉय कीजिए। एक भजन है कृष्ण का जो आपने कई बार सुना होगा। ओके, मुझे 2 कार्ड दिख गए। चलिए 2 कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी आ भी गए और मेरे मन में भजन रह गया। तो मैं अभी फाइल सिलेक्शन अभी बाकी भी सारे कार्ड्स निकालूंगी। तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप देखिए। बोरिंग नहीं बनाऊंगी उसका, अल्ट्रा मैं बेस्ट। भजन ज़रूर गाऊंगी मैं आज, बहुत मन है मेरा क्योंकि। और उसके बाद जो है, अगर आपको नहीं देखना है कार्ड्स, तो सिलेक्शन फाइल जो क्रिएट करना नहीं देखना है आपको, तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप उस पर टैप करके अपनी रीडिंग सीधे एंजॉय कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है आपका। फ्लामिंगो फन। ब्यूटीफुल है ना। नंबर 2, दिस इज योर पाइल नंबर 1। ओके, एंड मिरर रिफ्लेक्शन। इस एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आया है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और थोड़ा सा मेडिटेट करिएगा, कृष्ण को अपने चित्त में उतारिएगा, अपने मन में उतारिएगा और उनकी इच्छा से। हमारी अंतरात्मा, हमारी इंट्यूशन कृष्ण ही होते हैं। तो बस जो अंतरात्मा आपकी इंट्यूशन बोल रही है वो कार्ड आप चूज़ कर लीजिए और आप रीडिंग को देखिए फिर। ओके, तो अभी मैं फाइल्स क्रिएट कर लेती हूँ और चलिए भजन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं साइड में यहाँ रख रही हूँ और इसे मैं यहाँ रख देती हूँ सभी क्रिएट करने के लिए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारी, जय राधा माधव।
जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हाय पाइल नंबर 1, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वैसे अगर आप कभी सोचते हो कि मैं भक्त वत्सल क्यों बोलती हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इतना समझ लो कि कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनके भक्त हैं ना, तो आप मान लीजिए कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। और भक्त वत्सल का मतलब ये होता है कि वो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, एकदम माँ की तरह। तो अपने भक्तों के लिए जो खड़े हों, वो कृष्ण। मुसीबत में, अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में अपने भक्तों के साथ जो हमेशा रहें, वो कृष्ण। अगर एक बार आप चले गए ना उनकी गलियों में, तो फिर वापस नहीं आओगे, क्योंकि फिर कृष्ण आपको पकड़ लेंगे। इसीलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो फन का कार्ड आया है आपके लिए, पायल नंबर 1। ये कार्ड वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये कार्ड हमेशा मुझे लव बर्ड्स और खूबसूरती, नेचर, उससे भी ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत लाइट एनर्जी का एहसास कराता है। यू नो, खूबसूरत लाइट एनर्जी। लेट्स सी आपके सभी कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो मैं टैरो कार्ड्स यहाँ रख रही हूँ। पहले हम ओरेकल कार्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लाइफ emerges. Okay, is it in the frame? Yes. Next we have the mystic healer. Healing energy flows through you. कितनी serene, कितनी नेचुरल काम एनर्जी है। जैसे धीरे धीरे आप बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सी लॉट ऑफ बर्ड्स है। बर्ड्स उड़ते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो शायद आप आने वाले टाइम में ट्रैवल करें। यू हैव द कार्ड ऑफ चैरियट। सी, ट्रैवल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड है ना। चैरियट का कार्ड कितना खूबसूरत है, और इसमें देखकर ऐसी फीलिंग आती है जैसे कृष्ण ही हो। अगेन एक और वर्ड है आपकी कार्ड में, एंड नॉट जस्ट वन, कितनी कितनी सारी वर्ड्स है। फ्रीडम, आज़ादी। जैसे आने वाला टाइम ना आपके लिए अब मूवमेंट का टाइम है। अब तक अगर कुछ भी रुका हुआ था ना आपके लिए, पाइल नंबर 1, तो अब ये संकेत है कि आने वाले टाइम में अब चीज़ें नहीं रुकेंगी, कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्योंकि आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि टाइमिंग आ गई है आपकी। इट्स द टाइम जो आने वाला है, वो आपका समय आने वाला है। एक ऐसा समय जो आगे बढ़ने के लिए आपके लिए आ रहा है। यू हैव टू मूव, राइट। लेट मी जस्ट क्लियर एंड पुट दिस। आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आई हैव पुट दीज कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट। चलिए आपके टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड है डेथ का। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, और आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कुछ स्ट्रॉन्ग पीछे छूट रहा है। हरमिट, यू डोंट हैव स्पेस हियर। अब मुझे इन्हें हटाना पड़ेगा। ओके, वी हैव 8 ऑफ कॉइंस, द मून। सो मेनी कार्ड्स। ओके, पाइल नंबर 1, आपके कार्ड्स को देखकर क्या लग रहा है? सबसे पहले तो एक मुझे ऐसी जर्नी यहाँ पर फील हो रही है जो स्ट्रांगली डिफ़िकल्ट हो सकती है, ख़ास करके मानसिक रूप से। यू नो इमोशनली आपके लिए कोई ऐसा टाइम या तो चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन, आई एम फीलिंग, जो थोड़ा-सा इमोशनली डिफ़िकल्ट है। एंड द सेकंड इज़ बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड, जैसे किसी चीज़ से आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो।
ऐसी सिचुएशन रही होगी जो आपको आपके काम नहीं बनाने दे रही, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो बहुत ना बैक ऑफ द माइंड आपको कुछ तो खींचता होगा, राइट? और यहाँ पर आपके मन के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आई एम सीइंग कि बार-बार मैनिपुलेशंस हो रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा आपको बार-बार मैनिपुलेट करके चीज़ें बदलने की कोशिश करी जा रही हैं। ऐसी भी फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। एंड आई एम फीलिंग कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको आज़ादी ही नहीं है अपना काम करने की। यू फीलिंग लाइक ट्रैप्ड। ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है आपके कार्ड से। ओके, सो मैं बाकी के कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। So this card just, oh, we have the Hermit again. My goodness, can you see it? The Hermit. हर्मिट का कार्ड जो है वो क्या बताता है, एक ऐसा टाइम जो आप अपने अंदर झांकने में स्पेंड कर रहे हो, जब आप अपने अंदर की कमियां, अच्छाई बुराई सब कुछ अपने अंदर डीप डाउन आप झांक रहे हो, बहुत डीप डाउन अपने अंदर से अपनी क्लेंजिंग कर रहे हो, अपने अंदर जाकर आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ कर ला रहे हो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक ऐसा वक्त आ रहा है आपके लिए कि यू नो आप जो है पीछे सब कुछ छोड़ दोगे और आप एक ऐसे रास्ते पर आगे जाने वाले हो जहाँ आप अकेले होगे, लेकिन आपके अंदर इतने चेंजेस हो जाएंगे ना, पाइल नंबर वन, कि आप लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में, सब कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। द वर्ल्ड का कार्ड है, और भी ज़्यादा सेलिब्रेशन, एक हैप्पी एंडिंग। ओके, आई नीड टू पुट सो मेनी कार्ड्स, सो मैं यहाँ पर से थोड़ा सा पुश कर रही हूँ। आई होप आपने नीचे के कार्ड्स देख लिए होंगे, तो मैंने पुश कर रही हूँ। एंड वी हैव नाइन ऑफ कॉइन्स। कैन यू बिलीव इट? जैसे कि एग्जैक्टली मैं आपसे बता रही थी कि ये जो टाइम आपका है ना, इसमें आप सब कुछ पीछे छोड़ रहे हो, और आने वाले टाइम में जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो कैसी हैं, आप बहुत खुश हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एक ऐसा हर्डल है जिससे आप आगे निकल जाओगे, तो आपकी लाइफ में आपके लिए जैसे कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान किए हुए हैं, और कुछ रिवॉर्ड जो आपको देना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपकी। जैसे फन का कार्ड आपको क्या बता रहा था यहाँ पर, कि एक बेटर टाइम, एक अच्छे वक़्त का आने का आगमन होना। उसी के साथ ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया गया कि लाइफ़ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, लाइफ़ में जो भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, लाइफ़ में आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो ना किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर आप रुके हो, मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हो, तो अब आप उस रियलिटी को देख पाओगे। अब आपकी लाइफ़ में फ्लो आएगा। मिस्टिक हीलिंग, यानी कि आप खुद भी हील हो जाओगे अगर आप किसी भी तरीके के इमोशनल इम्बैलेंस से गुज़रे हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गुज़रे हो। ओके, तो आप हील हो रहे हो, आप लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने अंदर इतनी एनर्जी आ रही है कि आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों के साथ उस चीज़ को एंजॉय करो। यहाँ पर ये कार्ड अलग से पुल हो रहा है, यिन एंड यांग बैलेंस। सी कितना अच्छे से रेजोनेट हुआ है ये कार्ड यहाँ पर, कि आपकी लाइफ में बैलेंस आता है। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जैसे चीज़ें अब फाइनली एक उसमें आ रही हैं, यूनियन में। एंड नॉट जस्ट दैट, क्योंकि ये नेकलेस है, आई एम फीलिंग जैसे हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टनर से भी आप मिलें। वर्ल्ड का कार्ड था, तो आई एम फीलिंग जैसे किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ कोई आपको मिले, जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप नए सिरे से स्टार्ट करें, पिछला कोई रिलेशनशिप आप छोड़ दें, उससे आगे बढ़ जाएं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। फाइल नंबर वन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हम्म अगर आप अभी तक उलझे हुए थे, अगर आप अभी तक बहुत सारे काम में व्यस्त थे, अगर आप अभी तक स्टेबल नहीं थे, अगर आप अभी तक परेशान रहते थे, अगर आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं थे, अगर आप अभी तक अ, डरते थे आगे बढ़ने से, किसी भी चीज़ का स्टेप लेने से, तो अभी जो है बहुत धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी, वो पर्सन, वो सक्सेस आ रही है जो आप डिजर्व करते हो। फाइल नंबर वन। ओके, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बहुत ही जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं ना, बहुत धीरे धीरे ये आपकी लाइफ में खुशी आ रही है एक्चुअली। बहुत टाइम के बाद आई है, मैं ये कहूँगी। लेकिन ये खुशी आपकी लाइफ में ऐसे एकदम बहुत स्पीड देखो, एट ऑफ वॉन्ड्स जो है स्पीड को बताता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें बदल देगी। ऐसी सिचुएशन है। द लास्ट कार्ड इज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स।
आपकी लाइफ में जो सिचुएशन बहुत टॉक्सिक रही है, बहुत डिफ़िकल्ट रही है, उसको चेंज करने के लिए आपके लिए बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है, कृष्ण आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब वक़्त आ गया है लाइफ में चेंजेस होने का। और ये चेंजेस हैं, ये स्ट्रॉन्ग चेंजेस रहेंगे और ये आपके लिए रहेंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। तो पहले तो इन चेंजेस के लिए तैयार हो जाओ, पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जाने का वक़्त आ गया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपके काम की नहीं है, एनीथिंग जो आपको ट्रबल दे रही है, वो हर एक चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, ठीक है? और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस रहा है लाइफ में सक्सेस आने का, क्योंकि कहीं न कहीं आपने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहे हो। जैसे आप जो है अ, आप कभी फ़ोकस नहीं कर पाए इस तरफ। बहुत ही ज़्यादा आई कैन फ़ील दैट नेगेटिव एनर्जी जो आपके अराउंड रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर कृष्णा जो है आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। लाइक यूनिवर्स जो है वो चैप्टर क्लोज कर रही है आपका, और चीज़ें जो हैं आपके लिए फ्लो मूवमेंट में आ रही हैं। बहुत धीरे ही आपकी लाइफ में सक्सेस आई है, लेकिन बहुत ही फास्ट आपकी लाइफ से हर नेगेटिविटी को ख़त्म करके रख देगी। व्हाट अ रीडिंग। So pile number 1, interesting. I want to see this card. Just this one. So you have 8 of Pentacles. ये कार्ड नीचे भी आया ना, राइट? वाओ, टॉक अबाउट द सिंक्रोनिसिटीज। देखो, 8 of Pentacles, 8 8। वाओ, तो 8 हो सकता है आपके लिए जो तारीख है वो कुछ इंपॉर्टेंट हो। और आई एम फीलिंग कि इट्स लाइक कि हार्ड वर्क, काम करते रहना एंड किसी चीज़ पर परसिस्टेंटली उस पर लगे रहना। और 8 of Pentacles के बाद क्या होता है? 9 of Pentacles, जहाँ पर आपको अपने काम का फ्रूट मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट? 8 of Pentacles वो सिचुएशन है जहाँ एक और, अगर आप बोलते हैं ना, एक और बार हथौड़ा मारो तो क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, खुदाई करो तो कुछ और इंटरेस्टिंग मिल जाए। वो लास्ट स्टेज जिसके बाद आपको फाइनली आपकी चीज़ मिल जाती, जो आप जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आपने पूरी कोशिश करी। तो दिस इज गोना बी द लास्ट स्टेज, यू हैव टू बियर इट। बी कॉन्फिडेंट, खुद पे ट्रस्ट करो, कृष्ण पे ट्रस्ट करो, और सिर्फ ट्रस्ट रखो इस प्रोसेस पर, और आप इस पूरी सिचुएशन से बहुत ब्यूटीफुली बाहर आ जाओगे। और फिर आपकी चीज़ें अपने आप पीसेस जो होंगे ना, वो बिल्कुल एक पज़ल में बैठ जाएँगे, एंड यू विल सी कि ओके, एक-एक डॉट कनेक्ट होता जाएगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा, इसलिए ये चीज़ें इस तरीके से हुई, एंड दिस वाज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। पाइल नंबर 1, तो लाइफ में आपके नेक्स्ट यूनिवर्स जो आपको बताना चाह रही है वो यही है कि चेंजेस आ रहे हैं, एंड ये चेंजेस आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। दे आर गोना बी फन। ओके, पाइल नंबर 1, आई होप आपको यहाँ से रीडिंग पसंद आई हो, कुछ रेजोनेट हुआ हो, कुछ इंसाइट मिला हो फ्यूचर के लिए। तो अगर मिला हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली सभी रीडिंग्स के अपडेट टाइम पर मिले। एंड नॉट जस्ट रीडिंग, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ और आगे करती रहूँगी, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आगे कंटिन्यूटी बनाकर रखूँ। ओके, सो फाइल नंबर 1, दिस इज़ इट फॉर यू, एंड आई होप कि आपका आने वाला जो टाइम है वो मंगलमय रहे, बहुत खूबसूरत रहे, और आप भी खूबसूरती के साथ बदलें। बर्ड्स हैं तो बर्ड्स को खाना खिला सकते हैं आप, उनको फ़ीड करिए, उनके लिए पानी रखिए। सर्दी का मौसम है, आई नो, तो उन्हें आप खाना खिला सकते हैं। और चाहे सर्दी का ही मौसम क्यों ना हो, लेकिन पानी तो फिर भी रखना चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाय एवरीवन, हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके आने वाले टाइम के लिए। मिरर, रिफ्लेक्शन। अक्सर ये रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा जगमगाहट, ज़्यादा रोशनी अक्सर हमें, क्या राइट वर्ड है, क्या धुंधला मेरे दिमाग में आ रहा है, बट नॉट धुंधला, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। बट ये जो लाइट्स है ना, जैसे अभी दिवाली गई, लाइट्स कभी कभार हमारे सेलिब्रेशन का भी पार्ट होती हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है, क्या बोल रहे हैं आपकी।
सबसे पहले ओरेकल कार्ड से स्टार्ट करते हैं। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, ब्यूटीफुल। सबसे पहला ही आपके लिए कार्ड जीत का कार्ड है। ओके, सो आई होप दिख रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इज सरेंडरिंग टू द जर्नी, इंटरेस्टिंग। Gates of triumph, success expands in your life and release control, reflection. शायद आपके कुछ करने से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज उदय हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जर्नी कैसी है। यहाँ पर चांद की रोशनी है, आप एक लालटेन लेकर चल रहे हो, आपको नहीं पता है अभी, इसीलिए आपको कंट्रोल रिलीज करने के लिए, सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है कि ये जर्नी ज़रूरी नहीं है कि जैसी आप चाहो वैसी ही हो। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे आउल आपको दिख रहा हो तो ये जो है, व्हाट इज दैट, लेट मी जस्ट, व्हाट इज दैट, oh do you see dragonfly, let me just focus the camera here because देखो यहाँ पर, फोकस, ड्रैगन फ्लाई, इंटरेस्टिंग। ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं ना, वो बदलते वक्त का भी एक साइन होते हैं, एंड गाइडेंस आपको आगे बढ़ने के लिए और आपके बदलते वक्त का साइन। एंड देन वी हैव द गेट ऑफ ट्रायम्फ, लॉट्स थिंग्स गोइंग ऑन आपके लिए जा रही हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है, त्याग। त्याग और सरेंडर, क्या आपको इन दोनों में कुछ समानता नहीं नजर आ रही? यहाँ भी आपको नहीं पता, धुंधला है सब। यहाँ भी आप जर्नी में हो, नहीं पता आपको क्या पता है, सिर्फ कृष्ण पता है और कुछ नहीं पता। इतना काफी है जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एक कृष्ण के नाम पर तो आप कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? वो संभाल लेंगे बाकी सब। इसका मतलब ये नहीं कि गलत डिसीजन लो। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं जहाँ आपको पता है यू आर डूइंग इट राइट, लेकिन आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब अंदर से आपको पता है कि जाना तो इसी रास्ते है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे नेविगेट करें, ये जर्नी को कैसे जाएं, कैसे, ठीक है। तो उस केस में, नेविगेशन के केस में, आपको सरेंडर करने की जरूरत है कि बस छोड़ दो और आगे बढ़ो। ट्रुथ। हम्म, रिमेंबर दैट कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा सच क्या है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सच यही है कि आप खुद से जितना ट्रुथफुल रहेंगे, उतना आप खुद के बारे में जानेंगे, और उतना ही आप अपने आसपास की सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे बिना भ्रमित हुए। उसकी वजह से कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद को स्ट्रांगली जानते हो। आप जानते हो कि आपका क्या नेचर है। आप खुद से झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो लग रहा है, आप उसको ज़्यादा लिपापोती कर कर, चमका कर, खुद को ही गलत स्टोरी नहीं बताना चाह रहे हो रही है किसी से तकलीफ तो हो रही है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। यू डोंट हैव टू पिक द बेंचमार्क ऑफ द सोसाइटी, राइट, कि अच्छा ऐसा हो, भले ही सामने वाला खुद ऐसा ना हो। यू डोंट हैव टू बी यू नो पीपल प्लीजर, है ना। किसी के हिसाब से बनने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो है। अगर गलत किया है तो खुद से ये मत बोलो कि मैंने गलत नहीं किया, खुद से तो सच बोलो कि हाँ गलत हुआ है। सही किया है तो चाहे लोग लाख बार बोलेंगे आपने गलत किया है, लेकिन आपको पता है आपने सही किया तो सही किया है। दैट मीन्स अनअपोलोजेटिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, और ये बात का भरोसा रखना कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ओनली व्हेन यू आर इन कंट्रोल। आई मीन, कंट्रोल में आप तभी आते हो जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो एक तरीके से। अब वो छोड़ना, कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ें कर नहीं रहे हो। कंट्रोल छोड़ने का मतलब है कि आपके सामने जो चीज़ है, आप उस पे काम कर रहे हो। आप सोच नहीं रहे हो, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट बना के चल रहे हो, कृष्ण पर ट्रस्ट बनाकर चल रहे हो कि ये तो काम दिया है तो करना है, बाकी उनकी मर्ज़ी है इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट कर्म है, बस करना इम्पोर्टेंट है। उसके आगे पीछे रीज़न वगैरह वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके सामने कोई चीज़ आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, अपने अंदर की कॉलिंग की सुनो, ट्रुथ। अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसकी सुनो। आवाज़ नहीं सुनने आती है तो कृष्ण से पूछो, बहुत तरीके हैं उनसे पूछने के। आपको जो बेस्ट लगे वो पूछो, पर्चियाँ फेंक के पूछो, साइन माँगो उनसे, या कुछ नहीं तो मन में थोड़ा-सा मेडिटेट कर लो, सोचो, विचार करो, अपना टाइम लो। लेकिन आप जान जाओगे कि क्या करना है, क्या नहीं। एंड फिर आप अपना काम करिए और फिर उसके रिज़ल्ट की चिंता मत करिए। कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आई रियली वांट टू सी
ये कार्ड किस तरीके से फिट होगा आपका? किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ, यहाँ पर स्पेस क्यों नहीं है? मुझे थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ स्पेस। ठीक है, दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स से आपका जो स्टार्ट हो रही है टैरो कार्ड्स, आपके पहला टैरो कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है इज यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, एंड द सन, इट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी आ रही है इस कार्ड से। जैसे कि कोई बहुत लायक है उस चीज़ की, बहुत काबिल है उस चीज़ के। देखो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, मुझे कार्ड चाहिए था आपकी रीडिंग में। किंग ऑफ कॉइन्स, जैसे कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट है उस चीज़ के लिए, जिस भी काम में आप हैं, जो फ्यूचर में आपका होने वाला है। इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी अ करियर अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, और जो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी जड़ें स्ट्रांग है। एंड जब भी ये कार्ड आता है किंग ऑफ कॉइन्स का, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक का। एंड ये कार्ड जो है, ये कार्ड हमेशा लक बताता है, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड इट ऑलवेज शोज कि आप लकी हैं, आप आने वाले टाइम में लकी होने वाले हैं। टू ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कॉइन्स एंड टेन ऑफ कप्स। जैसे आपका कोई सपना पूरा होता है, एंड नॉट जस्ट अ ड्रीम, ट्रायम्फ का कार्ड है तो डेफिनेटली कुछ तो आपका सक्सेस आपकी मिल रही है किसी न किसी चीज़ में, रिलेशनशिप, एंड इट कैन बी एनीथिंग, करियर, लाइफ इन जनरल, जो आप चाहते हो वो मिल जाना। तो इट्स लाइक कि एक एक जर्नी आपकी होगी। ठीक है, एक जर्नी से आप गुजरोगे। पाइल नंबर टू, नॉट नेसेसरीली कि आपको पसंद आए ना आए, बट यू हैव टू ट्रस्ट एंड यू हैव टू बी लाइक, खुद से झूठ नहीं बोलना है आपको, जो है वो है। ठीक है, तो जर्नी आपकी रहेगी, जगल करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, दो चीज़ें एक साथ करनी पड़ सकती है, मैं पे डबल ड्यूअल एनर्जी देख रही हूँ। थोड़ा सा जगल करना पड़ेगा, उन चीज़ों में डिसाइड करना पड़ेगा। ऑप्शंस आएंगे आपकी तरफ, यूनिवर्स ऑप्शन फेंकेगी, फिर आप उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी पैशनेट एनर्जी, आप बहुत क्रिएटिव मोड में मुझे यहाँ पर लग रहे हो। जैसे आप कुछ कर रहे हो इंटरेस्टिंगली, आप बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में काम कर रहे हो तो आप उसमें बहुत जी जान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहे हो कि सामने वाला इंसान बहुत खुश है आपसे। अगर अपने वर्क एरिया में काम कर रहे हो तो बहुत एफर्ट डाल के कर रहे हो, पैशनेटली काम कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि अम, आप जैसे अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहे हो, फैला रहे हो, अपनी जड़ें फैला रहे हो बहुत स्ट्रांगली, स्लोली बट स्टेडली, धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच जाना। धीरे धीरे करके इस वक्त से ऐसे नेविगेट कर जाना, इस रास्ते से ऐसे गुजर जाना कि जर्नी की मंजिल में जब पहुँचो तो आप उगता सूरज देख पाओ, आई मीन अपनी सक्सेस को देख पाओ, कुछ इस तरीके का यहाँ पर। ओह, फाइव ऑफ swords, पास्ट में आपने बहुत सारे डिफ़िकल्ट, मैं कहूँगी धोखे झेले हैं, अकेले झेले हैं। हुँ, और आप खुद भी बहुत ही ज़्यादा जनरस इंसान हो, आप लोगों की हेल्प करना प्रेफ़र करते हो, लेकिन शायद आपको उसके बदले में हेल्प ना मिलती हो। यूनिवर्स आप पर मेहरबान हो रही है। सी वी हैव बीटल्स, आज मुझे बहुत ज़्यादा लेडी बग याद आ रही है। आई रियली वांट टू सी, कहीं से उड़कर लेडी बग आ जाए बस। माय गुडनेस, यू हैव किंग ऑफ wands, किंग ऑफ swords, किंग ऑफ कॉइन्स, क्या बचा? किंग ऑफ कप्स बचा। sharp mindedness, focus, you have all the creative and passionate energy, you have that earthly energy। जैसे आपका ज़मीन पैर पर है, आप कर रहे हो मेहनत उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी है, किंग ऑफ कप्स की। मैं वेट करूँगी सभी कार्ड्स निकालने का और फिर मैं आपको बताऊँगी। नाइट ऑफ कप्स आ गया। ओके, बस इसी की कमी थी। किंग ऑफ कप्स, अब तो आपकी रीडिंग पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगेन टू ऑफ कॉइन्स, अलग अलग डेक से निकाले मैंने, और आप देख भी सकते हो जब मैंने कार्ड्स निकाले हैं, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी कार्ड्स निकालने में, मैं करती ही नहीं। मैं सीधे सीधे कार्ड्स निकालती हूँ, बस जो आते हैं मैं निकाल लेती हूँ। चीटिंग मुझे मुझे नहीं पता कैसे करते हैं कार्ड्स निकालने में चीटिंग, आई डोंट नो। तो
2 ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली जगलिंग हो रही है। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। 2 बार अगर आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, देन आपके लिए डेफिनेट एश्योरिटी है पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ में इस आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। अब आप बोलोगे हैप्पीनेस तो आप हर बार ही बोलते हो ना, तो फिर इस बार क्या खास है? देखो, कार्ड्स तो मैं खुद से सेलेक्ट करके नहीं निकालती हूँ, जो आते हैं वही निकालती हूँ, ठीक है? हर बार मैं कार्ड शफलिंग नहीं दिखा पाती हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और मेरे भी खुद के कुछ होते हैं थोड़े बहुत टाइम मैनेजमेंट का इशू, तो मैं नहीं कर पाती हूँ हर बार उतना पूरा एडिट। बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको कार्ड शफलिंग दिखाऊं, और मैंने इस वीडियो में दिखाया है, तो आप देख सकते हो कि मैंने अलग टैग से निकाला, एंड यू हैव टू 10 ऑफ कप्स, राइट? तो 2 बार अगर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स फॉर श्योर आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है? अब तक अगर किसी चीज़ की आपकी लाइफ में कमी थी, है ना, बार बार जगल करना दो चीज़ों के बीच में, ये भी करना है वो भी करना पड़ रहा है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अब आपको मिल रहा है वो, कि ले लो, नाउ इट इज़ ऑल योर्स, इस तरीके का। चारों किंग्स आपकी लाइफ में हैं, यानी कि यू हैव इमोशनल, मटीरियल, माइंड, और क्या बचा आपका, क्रिएटिव एनर्जी, हर तरफ से आप जो है बैलेंस हो रहे हो पाइल नंबर 2, एंड यू आर लिटरली लाइक एन्जॉयिंग दिस पीरियड। या मिरर रिफ्लेक्शन जो है, इट्स समथिंग आई थिंक, जो एक आईना जो आपको आपको ही बताए कि आप ऐसे हो। जैसे यहाँ ट्रुथ का कार्ड था ना, ट्रुथ का कार्ड क्या बता रहा था कि आप खुद से सच बोलो, आप जो हो वही करो, डू नॉट लाई टू योरसेल्फ, खुद से मत झूठ बोलो किसी भी चीज़ के बारे में, है ना? तो मिरर का कार्ड यहाँ पर ये ही बता रहा है आपको कि अपना खुद का, अपने खुद को आप पहचानो, खुद को देखो आप क्या हो, और फिर उस चीज़ पर आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस जर्नी में जब आप हो, तो जस्ट लेट इट बी, लेट इट गो, लेट इट फ्लो, सरेंडर की एनर्जी में रहो, जो हो रहा है उसको करो, जो मिल रहा है उस पर 100% मेहनत से काम करो, और जो कुछ भी बीत गया उससे सीखो कि किस वजह से आपके साथ ये चीज़ें हुई, क्या आपने खुद से सच नहीं बोला, या फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा कर रहे थे, या फिर आप गलत लोगों के लिए सही कर रहे थे। गलत लोगों के लिए सही कैसे करते हैं? गलत लोगों, जब कोई इंसान अच्छा होता है ना, ज़्यादा प्योर सोल होती है जब कोई, तो वो चाहे सामने वाला कैसा ही कितना ही गलत इंसान क्यों ना हो, वो उसके लिए भी अच्छा करना चाहेगा कि मेरी अच्छाई से बदल जाए, ये मेरी अच्छाई से इसके साथ कुछ अच्छा हो जाए और ये भी अच्छा हो जाए। जैसे एक भक्त हर किसी को भक्त बनाना चाहता है उसी तरीके से हर एक अच्छा इंसान सामने वाले को अपनी अच्छाई से बदलना चाहता है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है? 90% ऐसा नहीं होता है, 10% होता है, और 10% के चक्कर में 90% लोग जो हैं वो, उनके साथ बुरा वो हो जाता है, ठीक है? या तो उन्हें धोखा मिलता है, या फिर जितना उन्होंने एफर्ट डाला है उतना नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपने ना छोड़ ही दी हो उम्मीद, कि भाई कुछ हो भी सकता है क्या? तो वो उम्मीद छोड़ने के लिए आपसे नहीं कहा जा रहा है, आपसे यहाँ सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ सरेंडर कर दो। आप मत ना अपने हिसाब से मत आप सोचो कि मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप आप रास्ते पर एन्जॉय करो, और आप चिंता छोड़ दो। आप ये सोचो ना कि आपकी चिंता करने वाला कोई है, और वो देखेगा, आपकी सारी ज़रूरतों का ख़्याल रखेगा। आप तो बस ये मान लो कि आप अपनी लाइफ़ में एज़ अ गेस्ट हो, और आपकी सारी खातिरदारी खुद ठाकुर जी करेंगे। वो भी कब? जब आप उन पर भरोसा दिखाएँगे। आप किसी के घर जा रहे हो और आप ही उनको ऑर्डर दो, तो उस घर में जो लोग हैं उनको कैसा लगेगा? उनको तो पसंद ही नहीं आएगा, बोलेंगे कैसे लोग हैं ये? तो खातिरदारी आपकी होगी नहीं अच्छी, और आप अच्छे मेहमान भी नहीं खिलाओगे। लेकिन आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर जा रहे हो, तो सामने वाले को मौका दो खातिरदारी का। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल दैट पर्सन। उसी तरीके से ये जो दुनिया है, ये ज़िंदगी है ना, यहाँ पर आप मेहमान हो और इसके मालिक ये हैं। तो इतना मत कंट्रोल करके चलो। उन्होंने कुछ सोचा है आपकी खातिरदारी के लिए, आपके हिसाब से, तो उन्हें करने का मौका दो एक बार, ठीक है? एक लाइट एनर्जी में रहो, भरोसा रखो कि सिचुएशंस बदल जाती हैं। अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ। पीपल प्लीज़र्स मत बनो, लोगों के लिए मत खुद को दबाओ, खुद से सच बोलो। ये जानो कि आप कौन हो, और अपनी लाइफ़ में जो चीज़ आपको यूनिवर्स देना चाह रही है ना, उस पे ट्रस्ट करो, ठीक है? आपको क्या चाहिए? यू जब आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो एक्चुअल में, इतना डेप्थ में आप जानते ही नहीं हो, और आपके साथ जब एक्सपीरियंस होते हैं तब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
तो डोंट यू थिंक कि आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस सारे हो गए ख़त्म, उम्र हो गई है आपकी? नहीं, लाइफ पड़ी है अभी, और भी एक्सपीरियंस होंगे। तो ओपन एंडेड रखो कि और भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्या पता मुझे मेरे अंदर और कौन-सी क्वालिटीज़ देखने को मिलें जो मुझे पता ही ना हो। तो खुद को आईने में देखते रहा करो, है ना? रिफ्लेक्ट करते रहा करो कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों? मेरे अंदर ये है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, ओके? और फिर आप ये समझोगे कि यार खुद को मैं इतना नहीं जानती या मैं नहीं जानता, और मुझे अच्छे से सोल लेवल पर कृष्ण जानते हैं। तो वो जो दे रहे हैं, वो मेरे बेस्ट के लिए दे रहे हैं। जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे, आप अंदर से लेकर बाहर तक, अपने मानसिक रूप से लेकर इमोशनल लेवल तक स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। सब कुछ पीसेस बाय पीसेस जो है एक जगह पर आ जाएगा। एंड इंटरनली जब चेंजेस होते हैं तो अपने आसपास भी हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बदलाव अपने आप होने लगते हैं। तब आपको अपनी लाइफ में ट्रायम्फ सक्सेस को देखने को मिलता है। एक और बार देख लो इस उगते सूरज को। ये रास्ता जो है दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए, लेकिन आपको वहाँ पर पहुँचने के लिए जर्नी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये जर्नी जो है मैं मानती हूँ इट्स नॉट सो लॉन्ग। मेरे दिमाग में दिसंबर आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स 2, 4, 10 ये रिपीट हुए हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं, है ना? और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके यहाँ पर किंग्स रहे हैं। तो हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी किंग जैसी क्वालिटी हो, आई मीन जो फादर फिगर हो आपकी लाइफ में, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिसका ऑरा हो, कोई स्टेबल हो, तो शायद वो भी आपको गाइड कर सकता है। और उससे ज़्यादा मैं आपको देख रही हूँ इस तरीके की स्टेबल एनर्जी में आते हुए। तो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स के बाद फाइनली अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लेना जो आप हमेशा से ड्रीम करते थे, वो आपको अपने आने वाले टाइम में मिल रहा है। सो डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, बी जेंटल, और अपनी आँखें मत बंद करके रखिए। यूनिवर्स जो आपको देना चाह रही है उसके लिए अपनी आँखें खोल के रखिए। अपने दिल के दरवाज़े खोल के रखिए, और यूनिवर्स माइट बी लाइक दिस आउल जो आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप अगर उसकी सुनोगे ही नहीं तो कभी शायद इस अंधेरे से निकल नहीं पाओगे। हुँ? तो त्याग की एनर्जी यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट मुझे लग रही है आपके पाइल नंबर 2। एंड इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर इस रीडिंग के इस लास्ट मैसेज के साथ ही मैं यहाँ पर आपको बाय बोलना चाहूँगी। त्याग, सरेंडर एंड ट्रस्ट। ओके, पाइल नंबर 2। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग देखकर, क्योंकि एक जर्नी मुझे यहाँ पर खुद आपके कार्ड्स में जर्नी दिखी। आप खुद देखो ना कितने प्यारे से यहाँ पर सभी कार्ड्स आए, और फिर सबकी एंडिंग कहाँ पर हुई है? 10 ऑफ कप्स पे जाकर हुई है। सबकी एंडिंग 10 ऑफ कप्स पे हुई है, यानी कि पूरी तरीके से सारी खुशियाँ जैसे आपको वापस कर दी। जितना आपने झेला होगा ना उतना ही सूद समेत यूनिवर्स आपको वापस कर दे, ऐसी एनर्जी है आने वाले टाइम के लिए। सो सरेंडर, ट्रस्ट एंड बी हैप्पी, और रिफ्लेक्ट करते रहिए। ठीक है, हम एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करना कभी नहीं छोड़ सकते, और एक्सपीरियंसेस हमारे एक्सपीरियंस होना कभी नहीं छोड़ सकते। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस जब तक हम जिंदा हैं। तो बी अ लर्नर ऑलवेज, हमेशा खुद को एक स्टूडेंट मानिए ज़िंदगी की क्लास में। आपको लगता हो कि हम खुद को बेटर जानते हैं सबसे बेस्ट तरीके से, बट वी जस्ट डोंट नो। हम अपना हर हिस्सा नहीं जानते। तो जितना आप कुछ जानते हैं उस बेसिस पर भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है आप खुद से उतना भी सच ना बोल रहे हो, वो भी चीज़ें आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लगता हो ये मेरी कमी है, कमी लग रही है, तो सुधारो उसको। बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज, एंड बी जेंटल एंड ब्यूटिफुल इनफ टू एक्सेप्ट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और उनको बेटर तरीके से प्रेजेंट करना। ओके, पाइल नंबर 2। सो बी स्ट्रॉन्ग। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई एंजॉयड इट। आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना पसंद किया, कितना आपसे रेजोनेट हुआ। फाइल नंबर 2 कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाले इस तरीके की सभी रीडिंग्स के अपडेट टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।